नमस्ते बच्चों। जो आदर्श बदला कहानी अधूरी रह गई है, इस वीडियो में हम उसे पूरा कर देते हैं। तो स्क्रीन पर आप कहानी देख रहे हैं। कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दमे के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। अब इस परिच्छेद में बच्चों जो है यहाँ पर बताया गया है कि कुछ दिन के बाद जो बैजू नवयुवक बन गया था, वह इस आगरे शहर में फिर से आ जाता है, जहाँ पर उसके पिता को मौत की सज़ा दे दी गई थी। अब गाना गाते हुए यह साधु जो है आगरे की बाज़ारों में गाता हुआ आगे बढ़ रहा था। लोगों ने समझा कि अब इसकी मौत आ गई है, क्योंकि आज भी तानसेन का बनाया हुआ कानून उस आगरे में चल रहा था। यह बैजू को मालूम नहीं था, क्योंकि 12 साल बाद बैजू इस आगरे में आ गया था। लोग जो है उसके निकट यह सूचना देने के लिए पहुंच गए कि इसे सूचना दी जाए कि यहाँ पर गाना गाने के लिए बंदी है। लेकिन लोगों का साहस नहीं हुआ कि वह उससे कुछ पहले कहे कि उसकी सुर ताल में, उसके गाने में जो है वह पूरी तरह से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि एक व्यक्ति उसे बताने आता तो दूसरा उसके पीछे, तीसरा उसके पीछे। इस प्रकार से उसके गाने ने जो है लोगों के मन पर जैसे जादू कर दिया। साधु के मुखमंडल से तेज किरणें फूट रही थी। 12 साल की तपश्चर्या जो है उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसके आवाज़ में जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति थी। इसलिए सिपाहियों को भी सुध नहीं रही। जो राजा के दरबार के सिपाही थे वो भी उसके गाने में इतने मंत्रमुग्ध हो गए और उन लोगों के पीछे जो है वहाँ पर वह चलने लगे। आगे साधु गाते हुए चल रहा था और पीछे पीछे सारा जन समुदाय जो है वहाँ पर उस साधु के पीछे चल रहा था। अब यहाँ पर संकेत के साथ अपने साथ साथ एक जंजीरों से खींचता हुआ जनसमुद्र जो है उस नवयुवक साधु के पीछे आ रहा है, इस प्रकार का आभास यहाँ पर हो रहा था। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। मुग्ध मतलब मोहक, आकर्षक जिसे कहा जाता है। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, हम कहाँ आ गए। पश्चाताप मतलब अपने किए पर पछताना। साधु अज्ञान में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़िया अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। अब लोग जो है गाना गाते गाते उसके पीछे पीछे जो है दरबार तक आ पहुँचे। अब दरबार तक आने के बाद जो है उनको सुध आ गई। मतलब जिस प्रकार से वह बेहोश अवस्था में ही उस बैजू का गाना सुनते हुए, उस साधु का गाना सुनते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे, अब हम कहाँ आ गए, यह उनके मन में आ गया। अब साधु तो इस मौत के द्वार पर आ पहुँचा था। अब लोगों को पछतावा होने लगा कि इसको हमने पहले सजग क्यों नहीं किया, यहाँ का जो कानून है उसके बारे में क्यों नहीं बताया। इतनी जो है जादू उसके आवाज़ में थी जिसके कारण वह बताने से पहले यहाँ तक पहुँच गए थे। अब जैसे अजगर के मुंह में अपने आप जो है एक भोली सी चिड़िया आकर जैसे फंस गई थी। तानसेन बाहर निकला। वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ।
अब जैसे ही तानसेन ने देखा कि बाहर बहुत सारा समुदाय आ गया है, तो बाहर आकर उसने कहा लोगों से कि आपके सिर पर शायद मौत सवार है, इसलिए यहाँ तक आए हो। और सामने जो नवयुवक साधु था, लेकिन उसको इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। यह देखकर जो है तानसेन अवाक रह गया। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं न? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है, नवयुवक, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। अब तानसेन को लगा कि यह छोटा सा बालक जो है गान विद्या पर मेरे साथ चर्चा करना चाहता है। शायद इसको यहाँ के नियम कानून जो है मालूम नहीं है, इसलिए उसने उसे बताने की कोशिश की कि यहाँ के नियम तुम जानते नहीं हो, बहुत कड़ा नियम है। मेरे दिल में किसी भी प्रकार की दया नहीं है। मेरी आंखें हमेशा दूसरों की मौत देखने के लिए तैयार रहती है। उस पर नवयुवक ने उत्तर दिया, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। लेकिन इसी समय सिपाहियों की अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था। अब यहाँ पर बैजू बावरा जिस दृढ़ निश्चय के साथ इस आगरे में आया था, जो बदले की भावना 12 साल तक उसने अपने मन से एक पल के लिए भी हटने नहीं दी थी, और तानसेन को सामने देखने के साथ ही 12 साल पहले का दृश्य जो है उसकी आंखों के सामने घूम गया, जिस प्रकार से उसके पिताजी को मौत के घाट उतारा गया था। अब वह दृढ़पूर्वक तानसेन के सामने खड़ा हो गया था और उसने कहा कि कल प्रातःकाल जो है मैं तुम्हारे साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। अब सारे नियम मालूम होने के बाद भी जो है यह साधु जो है नवयुवक साधु कुछ हटने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर राजा ने भी आदेश दे दिया कि सभी शर्तें मंजूर होने के बाद दरबार में आज्ञा हो गई कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में इसे रखा जाएगा, और कल प्रातःकाल इन दोनों में, मतलब तानसेन और जो आया हुआ नौजवान साधु बैजू बावरा था, इन दोनों में गान विद्या पर चर्चा होगी और प्रतियोगिता होगी। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। मतलब सारे आगरे में हाथों हाथ यह खबर फैल गई। एक दूसरे के साथ चर्चा करते हुए लोगों ने देखा कि कल जो साधु जिसके पीछे वे मंत्रमुग्ध होकर दरबार तक चले गए थे, वही साधु आज तानसेन के साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता था। तो सारा आगरा शहर जो है, यहाँ पर जो लोग आज तक घर से बाहर नहीं निकले थे, वे भी लोग जो है यहाँ पर घर से बाहर निकल गए। सभी पगड़ियाँ बांधकर निकल गए। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, कनाते मतलब जिसका संदर्भ यहाँ पर दिया है मोटे कपड़े की दीवार या पर्दा, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। उद्विग्नता मतलब घबराहट जिसे कहा जाता है। यहाँ पर पूरी तरह से लोग घबराकर और अधीरता से इस गान युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर देखता है कि अभी सूरज निकला है या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता है और उसके हाथ से धीरज छूट जाता है। वह व्याकुल हो जाता है।
मतलब जैसे कहा गया है कि रात में कोई आशा दिखाई जाए तो बालक रात भर उठ उठ कर उसे देखने की कोशिश करता है कि सूरज निकला है या नहीं। इस प्रकार से लोगों का धीरज जो है टूट रहा था और वह एक बार उस साधु में और तानसेन में जो ज्ञान विद्या पर चर्चा होने वाली थी उसे अपनी आंखों से देखना चाहते थे। समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी। निर्भयता मतलब जिसमें कोई आज डर नहीं लग रहा था। जो 12 साल पहले छोटे से बच्चे के आंखों में डर था, लेकिन आज उन्हीं आंखों में निर्भयता थी। अकबर सिंहासन पर बैठा था और उसके नीचे तानसेन बैठा था और उसके सामने ही फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा हुआ दिखाई दिया। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीट दी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। अब यहाँ पर अकबर ने जैसे ही प्रतियोगिता शुरू करने के लिए घंटी बजाई तो लोगों के अंदर एक उत्साह की लहर दौड़ गई और हर मुंह से जय हो की आवाज़ निकलने लगी। आज किसी भी हालत में लोग जो है जैसे तानसेन को हराना चाहते थे और यहाँ पर आए हुए नवयुवक साधु की तरफ से बलिहारी बलिहारी की ध्वनि यहाँ पर लोगों के मुंह से निकलने लगी। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। ब्रह्मानंद में लीन हो जाना मतलब अलौकिक आनंद का अनुभव करना। पेड़ों के पत्ते तक निशब्द हो गए, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्धवर सुधिहीन हुए सिर हिलाने लगे। सुधिहीन मतलब बेहोश हो जाना जैसे। बैजू बावरे की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। सारा आगरा शहर वहाँ पर पूरी तरह से इकट्ठा हो गया था। जनता पूरी तरह से ब्रह्मानंद में लीन हो गई थी, मतलब एक अलौकिक आनंद की अनुभूति जो है उन लोगों को हो रही थी। वह जैसे अपने होश खो बैठे थे, सुधिहीन हो गए थे और सिर हिलाने लगे थे। अब बैजू बावरे की जैसी उंगलियां सितार पर दौड़ने लगी, एक समा वहाँ पर बंध गया, वातावरण निर्मित वहाँ पर हो गई और लोगों का मन उछलने लगा, झूमने लगा, थिरकने लगा, मतलब मन नाचने लगा। और जैसे आज लग रहा था कि सारे विश्व की मस्ती जैसे उस आगरे शहर में ही आ गई है। लोगों ने देखा, हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा, बजाता रहा, बजाता रहा। हरिण सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे और दर्शक वह असाधारण दृश्य देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। लोगों की समझ में नहीं आया कि बच्चों हरिण छलांग लगाते हुए इतने में बैजू बावरा के सामने आकर खड़े हो गए। लोग जो है देखते रह गए। जैसे जैसे वह बजाता रहा था, हिरण जो है मंत्रमुग्ध होकर उसके सामने जो है सुनते रहे और सारे दर्शक जो है यह दृश्य देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूलमालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों की सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। चौकड़ी भरना मतलब छलांग लगाना। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। अब बैजू बावरा के तान मतलब पूरी तरह से हिरण मस्त होकर जो है सितार बजाता हुआ बैजू को देखने लगे और वह अपनी सुध-बुध खो गए। लेकिन इतने में सितार बजाना छोड़कर बैजू ने अपने गले की फूलमालाएं निकालकर उस हिरण के गले में डाल दी और जैसे ही उनकी त्वचा को स्पर्श हो गया वो सुध में आ गए और चौकड़ी भराते हुए मतलब छलांग लगाते हुए जिधर से आए थे उधर वह गायब हो गए। फूलमालाएं उनके ही गले में रह गई। अब तानसेन को जो है बैजू ने कहा कि यह जो फूलमालाएं मैंने अभी हिरण के गले में डाली है, वह अगर तुम अपनी राग विद्या से उन हिरण को वापस बुलवा लेते हो तो मैं समझूंगा कि तुम राग विद्या में मुझसे श्रेष्ठ हो। अब तानसेन सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया।
उसको अपने धन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। अब तानसेन की पूरी तरह से विद्या यहाँ पर पूरी तरह से वह अपनी विद्या दिखाना चाहता था। एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो बैजू उसके सामने बैठा हुआ था और किसी भी हालत में आज वह उससे हारना नहीं चाहता था। उसने अपने सारे जीवन में इस प्रकार की सितार जो है नहीं बजाई होगी, उस प्रकार की सितार बजाना उसने शुरू कर दिया। वह भी अपने सुधि में न रहकर सितार बजाने की कोशिश कर रहा था कि संसार के लिए आज उसमें उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने ऐसा बजाया कि जो कभी वह बजा नहीं पाया था। और किसी भी हालत में जो हिरण गए थे उन हिरणों को वह वापस बुलाना चाहता था। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद न किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीर से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। तासीर मतलब प्रभाव या परिणाम जिसे कहा जाता है। चेष्टा करना मतलब प्रयत्न करना। अब यहाँ पर लोगों ने देखा कि तानसेन बजाते बजाते पूरी तरह से थक गया, लेकिन जो हिरण छलांग लगाते हुए वापस गए थे वह हिरण जो है फिर वापस यहाँ पर नहीं आए। अब आज तक जो है लोगों ने सूरज और जुगनू का मुकाबला नहीं देखा था, लेकिन आज उन्होंने देखा था कि सूरज के सामने जुगनू की चमक फीकी पड़ रही थी। इस प्रकार की सूरज की चमक आज इस नवयुवक बैजू के चेहरे पर दिखाई दे रही थी। अचानक से उसने बजाना बंद कर दिया और पूरी तरह से परेशान होकर उसने कहा कि वह हरिण तो जो है अचानक इधर से आए थे, तुम्हारी विद्या ने उन्हें नहीं बुलाया है, इसलिए तुम्हारे राग की अगर तासीर है, उसमें इतना परिणाम है, इतना प्रभाव है, अगर हिम्मत है तो उसे उन हिरणों को दोबारा बुला कर दिखाओ। अब यहाँ पर बैजू बावरा मुस्कराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुला कर दिखा देता हूँ। मतलब किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए बैजू आज यहाँ पर तैयार था और उसने कहा कि ठीक है, मैं फिर से बुलाकर दिखा देता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी, फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूलमालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अब यहाँ पर चुनौती तो बैजू ने स्वीकार कर ली। फिर से वह सितार बजाने लगा। अब संगीत की लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर से एक समा बन गया, फिर से लोग तरंगों में डूबने लगे और उसी समय जो हिरण वापस गए थे वह हिरण फूलमालाएं पहने हुए आकर सामने खड़े हो गए। जिन हिरणों के गले में फूलमालाएं डाली थी वही हिरण वापस आ गए थे। उस प्रकार की सुरीली जादू जो है बैजू के सुर में थी। अब यहाँ पर हिरण आने के साथ ही बैजू ने उनके गले से फूलमालाएं उतार ली और झट से हिरण जो है कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। अब अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देख तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। अब यहाँ पर अकबर के दरबार के नवरत्नों में से तानसेन जो था, जिस कारण से अकबर को यहाँ पर दुख हो रहा था कि आज तानसेन यहाँ पर जीत न सका, नवयुवक की जीत यहाँ पर हो गई थी। अब उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि जो नियम बनाया गया था उस नियम के अनुसार जो हारेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा।
अब अकबर का कंठ भर आया, भावुक हो गया, लेकिन प्रतिज्ञा हो चुकी थी। अब विवश मतलब मजबूर जिसे कहा। अब अकबर भी जो है मजबूर था और वह उठकर उन्होंने यहाँ पर संक्षेप में अपना निर्णय सुना दिया कि आज बैजू बावरा जीत गया है और तानसेन हार गया है। अब तानसेन की जान बैजू बावरे के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। गिड़गिड़ाना मतलब प्रार्थना करना। आज तक तानसेन अहंकार में, घमंड में जीत आया था, लेकिन आज उसका सारा घमंड चूर हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, होंठ कँपकँपाने लगे और बढ़कर वह बैजू बावरा के पाँव में आकर गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसको लगने लगा कि आज बैजू बावरा ने अगर मुझ पर दया कर दी और मेरी जान बख्श दी तो मेरे प्राण न लो। इस प्रकार से गिड़गिड़ा कर वह प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं। तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाए। अब यहाँ पर बैजू बावरा ने हरिदास जी जो उसके गुरु थे उन्हें शब्द दिया था। यह शब्द या वचन, जिस वचन में वह बंध चुका था, जो प्रतिज्ञा उसने हरिदास जी के सामने की थी, वह बैजू बावरा को याद थी और उसके विरुद्ध वह कार्य करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने तानसेन की जान नहीं ली, उसने तानसेन को मृत्युदंड नहीं सुनाया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता, लेकिन जो निष्ठुर नियम इस आगरे में तुमने बनवाया है कि तानसेन के जोड़ का न हो उसे मरवा दिया जाए, जो उसके प्रकार गाना न गाता हो, तो वह नियम जो है तुम्हें यहाँ से हटाना होगा। अकबर ने अधीर होकर कहा। अधीर होना मतलब उतावला। यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, मैं यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। अब यहाँ पर बच्चों, जो बदला लेने की भावना में 12 साल तक बैजू ने तपश्चर्या की थी, लेकिन इस प्रकार से उस बदले की भावना को उन्होंने एक आदर्श भावना में परिवर्तित कर दिया। अकबर ने जैसे अधीर होकर, उतावले होकर कहा कि ठीक है, यह नियम अभी इसी क्षण हम आगरे से उड़ा देते हैं। और उसी समय तानसेन जो है बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और उसने दीनता से कहा कि मैं यह उपकार तुम्हारा जीवन भर नहीं भूलूंगा। मतलब तुमने मुझे फिर से नया जीवन दिया है, मुझे मृत्युदंड न देते हुए। बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी। जान बख्शना मतलब जीवन दान देना। आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। अब बच्चों, यहाँ पर तानसेन को मालूम नहीं था कि 12 साल पहले जिस 10 वर्ष के बालक को उसने यहाँ पर छोटा है यह समझकर छोड़ दिया था, आज वही बालक एक राग विद्या में, गान विद्या में परिपूर्ण होकर एक गंधर्व बनकर आज तानसेन को यहाँ पर पूरी तरह से चुनौती देने के लिए उसके सामने खड़ा था। अब बैजू बावरा ने उसे बताया कि मैं वही लड़का हूँ 12 साल पहले यहाँ पर गाने के लिए जो मेरे पिता को सजा दी गई थी और एक बच्चे की जान तुमने उस समय बख्श दी थी। मतलब मुझे तुमने जीवन दान दिया था, इसलिए आज मैं भी तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ। मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता, लेकिन इस नियम को जो है इस आगरे से हटाना ज़रूरी है। तो सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियों संग्रह से जो है बच्चों आदर्श बदला, यह कहानी जो है यहाँ पर ली गई है। और सुदर्शन जी ने इस कहानी में पूरी तरह से एक आदर्श भावना को मन में पनपते हुए किस प्रकार से रखना चाहिए और उसको परिवर्तित करना चाहिए, यह बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, अब देखते हैं कि आपके स्वाध्याय में जो है क्या दिया गया है। कृति पूर्ण कीजिए। पहला स्वाध्याय जो दिया गया है उसमें देखिए कि साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता पूछी गई है। तो साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता जो थी वह मन इधर उधर न भटके, इसलिए भक्ति की जंजीरों में इसे जकड़ देना चाहिए, यह साधुओं की भावना थी। अब आ में दिया गया है कि लिखिए आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। अब यहाँ पर पहले ही परिच्छेद में आपने देखा कि आगरा शहर का वातावरण किस प्रकार का था।
प्रभात का समय था, फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेल रही थी, पत्ते तालियां बजा रहे थे, चारों तरफ खुशी का माहौल था। इस प्रकार से आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण था। नंबर 2 दिया है, साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी। कौन सा गीत गा रही थी वो भी पहले परिच्छेद में दिया है। सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। यह गीत गाते हुए साधुओं की टोली जो है, मंडली जो है, वह आगरा शहर में दाखिल हो गई थी। अब बच्चों शब्द संपदा में हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है लिंग बदलिए। साधु, पहला शब्द है साधु, उसका है साध्वी। दूसरा है नवयुवक, नवयुवती। तीसरा है महाराज, महारानी। और चौथा है दास, दासी। अब अभिव्यक्ति में यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अब मनुष्य जीवन में हिंसा किस प्रकार से बदले की भावना में मनुष्यों के जीवन को बेचिराग कर देती है, इसका वर्णन करते हुए बैजू के माध्यम से जो उसके मन में हिंसा न उत्पन्न हो, इसलिए हरिदास जी ने जो प्रयत्न किए, उस संदर्भ में आपको अपने विचार लिखने हैं। अब अभिव्यक्ति में अपना मत होता है, इसलिए आपको यह विचार अपने माध्यम से लिखने हैं। आ में दिया है, सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर बैजू जो सच्चा कलाकार था, लेकिन तानसेन घमंड के कारण अपनी कला को पूरी तरह से अपने तक सीमित रखना चाहता था, इसलिए उन दोनों के माध्यम से अपना मत इस पर आपको व्यक्त करना है। अब पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं। आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर दूसरा दिया है, साहित्य संबंधी ज्ञान। सुदर्शन जी का मूल नाम क्या था? तो सुदर्शन जी का मूल नाम वहाँ पर परिचय में दिया गया है, बद्रीनाथ था। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो प्रेमचंद जी की लेखन परंपरा को सुदर्शन जी ने आगे बढ़ाया है। अब इसके बाद रस जो है, आपके अभ्यासक्रम में, पाठ्यक्रम में जो है रसों का वर्णन किया गया है, वह अगले बाद में वीडियो में हम अलग से देखेंगे। तो जो स्वाध्याय दिए गए हैं बच्चों, उन्हें आपको छुड़ाना है, घर में बैठकर पढ़ाई करनी है। जब तक महाविद्यालय शुरू नहीं होता है, तब तक आपको जो है यहाँ पर पढ़ाई करते रहना है। और इस प्रकार से अलग अलग वीडियो को, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। धन्यवाद।